हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज जनरल फिजिक्स में ग्रेविटेशन करेंगे। ग्रेविटेशन छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस भी साथ में देख के चलेंगे। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। फिर हमारा जनरल फिजिक्स का पोर्शन पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर अगर 11th-12th वाली अगर किसी को पढ़नी है तो फिर शॉर्ट्स नोट्स की बात करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा पोर्शन है यहाँ पे, और जनरल फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो वो 10th तक फिनिश हो जाती है, ठीक है। 11th वाली फिजिक्स वगैरह अगर किसी को पढ़नी है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर उसके लास्ट में जब एग्जाम टाइम होगा तो उसके पूरे शॉर्ट्स नोट, पूरी कह सकते हैं पूरी फिजिक्स की 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास, जो बिल्कुल फॉर्मूला वगैरह और स्ट्रेटेजी कैसे ये सब बना दिए जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जब दो चीजें एक दूसरे को ऊपर अट्रैक्ट करती हैं तो वो ग्रेविटी होती है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में कोई भी किसी भी तरह का अट्रैक्शन है तो वो ग्रेविटी होगी, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और ये फोर्स होता है। दोनों बॉडी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, या दो मासेस को ज्वाइन करने, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो क्या है? लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस, ठीक है। इस लाइन पे जो दो मासेस को ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन के आसपास जो भी फोर्स लगा होगा, मतलब कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस। यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यही जो अट्रैक्टिंग फोर्स है यही है हमारा ग्रेविटी, ठीक है। या ग्रेविटी। अब जब ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या होता है? ग्रेविटेशन अर्थ द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट, संसार के किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ अपना फोर्स लगाती है। जैसे ये हमारी अर्थ है। अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, पहले लेते हैं यहाँ पे सन, यहां लेते हैं मून, अगर कोई स्टार की बात करें तो कोई स्टार भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ है ट्री, यहाँ है बस, ठीक है। और यहाँ है कोई पर्सन, और एक और बना देते हैं। ये मान लो कहीं सेंटर होगा, अर्थ का कहीं सेंटर होगा, और हमने किया यहाँ पे एक, जैसे नहीं वेल या बोरवेल बनाते हैं तो वो बनाया, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सबके बारे में बात कर लेंगे इसी फिगर में। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? एक तरह से क्या है? मैग्नेट की तरह, ठीक है। ये जो फोर्स लगा रही होगी ये सबको अपनी तरफ खींच रही होगी। सन क्या है? सन भी एक तरह का मैग्नेट है, ठीक है। एक तरह का मैग्नेट है। इसके पास भी बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। उसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब इसके पास भी अपना कुछ फोर्स है, इसके पास भी अपना कुछ फोर्स है, अर्थ और सन के पास, तो ये जब दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे तब ये एक दूसरे को होल्ड कर रहे होंगे। अब ये अर्थ का मिड पॉइंट है, और ये मान लो यहाँ पे सन है, सन का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर जो फोर्स लगेगा वही हमारा ग्रेविटी होगा, ठीक है। ठीक है। अब ये हमने सन की बात करी। सन के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ के पास भी होता है, ठीक है। ऐसे करते हैं मून। मून
अर्थ के आसपास जो रोटेशन कर रहा है या अर्थ सन के आसपास रोटेशन कर रही है, उसमें बहुत बड़ा रोल है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ और मून के बीच में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तभी ये एक दूसरे को होल्ड करके प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं, वो उसमें चक्कर लगा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन करके एक दूसरे का फोर्स को एक दूसरे के फोर्स पे कह सकते हैं कि ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है उस अट्रैक्शन में। अब अगर स्टार की बात करेंगे तो दूर कोई स्टार है तो वो भी कुछ ना कुछ अर्थ से उससे कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहुत दूर होगा तो ना के बराबर मान सकते हैं, अगर थोड़ा पास होगा तो कुछ ना कुछ उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो स्टार के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं ट्री के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई चिड़िया उड़ रही है तो वो भी। अब ये ट्री है, ट्री जो होल्ड करे हुए ना अपने आप को, क्योंकि ट्री की जड़ें जो है ना अर्थ के अंदर है, ट्री अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है और अर्थ रोटेशन कर रही है, तो ये भी ग्रेविटेशन से ही बंधा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन ना होता तो क्या होता, पेड़ हवा में तैर रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेड़ को प्रॉपर मिट्टी की जरूरत है तो मिट्टी से जुड़े रहेंगे। अगर ग्रेविटेशन ना होता तो हो सकता है अगर हम इस पार्ट को अलग कर दे तो उड़ने लगता, लेकिन वो एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई पक्षी है, पक्षी उड़ रहा है या बर्ड उड़ रही है, अर्थ के ऊपर उड़ रही, तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की। ठीक है, बस या कोई व्हीकल मूव कर रही है तो वो भी कनेक्टेड होती है ग्रेविटेशन फोर्स से। अगर कोई आदमी या चल रहा है या कोई पर्सन है चल रहा है अर्थ के ऊपर, वो भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन फोर्स फील करता है। ठीक है, अगर हम सन पे तो नहीं कोई पे चल पाएगा, अगर मून पे चले तो मून का ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 1/6 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट का मास 6 kg मानते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अगर मून पे ले जाएंगे तो वहां पे वो 1 kg लगेगा। ठीक है, देखिए मास तो सेम रहेगा, कंटेंट जो होगा वो सेम रहेगा, जो mg होता है ना वेट, वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेट वहां पे 1 kg हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? नॉर्मली जिस स्पीड से चलते हैं, किसी की स्पीड कम हो सकती है, जो ओलंपिक विनर है 100 मीटर रेस के जो विनर है, वो जिस स्पीड से भाग रहे हैं, हम जिस स्पीड से भाग रहे हैं, लायन जिस स्पीड से भाग रहा है, टाइगर जिस स्पीड से भाग रहा है, या फिर कछुआ जिस स्पीड से भाग रहा है, सबके में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो सेम लग रहा है क्योंकि वो सरफेस के ऊपर चल रहे हैं। सरफेस के ऊपर जितना हम ऊपर जाएंगे तो जी घट जाएगा, ग्रेविटेशनल को जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो जी डिक्रीज करेगा, अगर हम नीचे जाएंगे जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर बोरवेल के अंदर कोई बच्चा फंस गया है या फिर कोई पर्सन है या कुआं खोद रहा है कोई, तो उसको भी जी का फील होगा। अब कोई भी आदमी अर्थ के मिड तक नहीं जा सकता, अगर कुछ भी भेजा जाता है अर्थ के मिड तक जाने की कोशिश की जाती है, तो पहली बात अर्थ के मिड में इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम भेजेंगे वो पिघल जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस कोई पर्सन या कोई 20 फीट 50 फीट 100 फीट तक चीजें आराम से चली जाएंगी, अगर 100 फीट है और उसमें कोई फंस गया है आदमी, तो वो भी 1-2 दिन तक जीवित रह सकता है, केसेस देखे हैं सब लोगों ने। ठीक है, तो ग्रेविटी है वो हर चीज में वर्क कर रही है, चांद पे भी, सूरज पे भी, पेड़ पे, पक्षी पे, व्हीकल पे, पर्सन पे, और अगर कुछ हमने अर्थ को ड्रिल करके अंदर से अंदर उसके स्पेस बनाकर वहां रखा है तो वहां पे भी ग्रेविटी देखने को मिलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा। अब ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें कुछ लिखने का नहीं, इसको रब करते हैं। अब हम मेन चीजें ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं।
हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब हमारे पास है एक वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी वही है जिसकी बात हो रही थी, कैपिटल जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर बात करें ग्रेविटी की, तो इसके लिए लिखेंगे इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स। अब फोर्स है तो इसकी यूनिट भी फोर्स वाली होगी। ठीक है, तो इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ लाइन, एक्टिंग ऑन अ लाइन joining टू masses। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो masses हैं, रखे हुए हैं, उनके मिड में जो डिस्टेंस होगा या फिर जो लाइन उन masses को ज्वाइन कर रही होगी, उसी लाइन पे ही ग्रेविटी वर्क करेगी, और ये क्या है, फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, फोर्स है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी न्यूटन, और क्या होता है, mg होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर होता है ना, सॉरी mg होता है, ये m का एसआई यूनिट kg, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मास की। ठीक है, भी और भी बातें करेंगे इसके बारे में, पहले मास समझ लेते हैं। मास या द्रव्यमान हम सुनते हैं, तो मास क्या है, एक तरह से कंटेंट है, और वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मास के लिए क्या लिखेंगे, द टोटल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, टोटल कंटेंट प्रेजेंट इन एनी बॉडी। ठीक है, ये हो गया, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केजी। एसआई यूनिट इज केजी। और मास की जगह अगर वेट की बात करें ना, तो वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, अब वेट लिख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा दैट इज कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी मटेरियल का बना होगा वही कंटेंट है। अब वेट की बात करेंगे, तो वेट क्या होगा, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी, a kind of force that by which earth attract any object towards its, a kind of force by which earth attract any object towards itself, by a kind of force by which earth attract any object towards itself, या फिर टूवर्ड्स इटसेल्फ की जगह लिख सकते हैं टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, या हाँ ये टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ या इट्स सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या, सॉरी वेट की एसआई यूनिट क्या होगी,
इसको नोट कर लीजिए। वेट को लिख सकते हैं, वेट का कोई जगह नहीं बची, यहाँ लिखते हैं वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये फोर्स की तरह काम कर रहा है तो ये होगी एसआई यूनिट न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो जी की होगी वही इसकी होगी, जी की अभी बात हमने शुरू की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, खूब सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। अब कैपिटल जी समझते हैं। ठीक है, कैपिटल जी या ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से। ठीक है, अब इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलेंगे। ठीक है, जब बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तब क्या होगा। तो अब यहाँ पे जैसे बताया था ना, दो ऑब्जेक्ट और उन ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम अपने सहूलियत के लिए लाइन बना लेते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट ऐसे या ऐसे कैसे भी किसी भी शेप के हो सकते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, अगर ये चार ऑब्जेक्ट रखे हैं तो ये इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो इनफाइनाइट चीजें हैं आसपास हमारी जिससे हम ग्रेविटेशनल फील करते हैं। अब जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, तो उसका फर्स्ट अट्रैक्शन टूवर्ड्स किसके होगा, ऑफ कोर्स उसकी माँ की तरफ। ठीक है, सेकंड फादर की तरफ। ठीक है, अगर फादर बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे तो, नहीं तो जो फर्स्ट केयर टेकर होता है बच्चे का वो क्या होता है, माँ होती है, दादी नानी कोई भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली इंडिया में फीमेल्स होती है। ठीक है, फिर जब जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसका प्रेमिसेस या उसका कह सकते हैं क्राइटेरिया या रीच ऑफ पीपल बढ़ने लगती है उसके, और मतलब एक दो नेबर्स भी, और एक दो मतलब फैमिली मेंबर्स अगर पांच छह हैं तो सबसे इंटरेक्शन उसका कुछ ना कुछ हो रहा है डे टू डे लाइफ। फर्स्ट जो शुरू के मतलब एक दो महीने होते हैं तो उनमें ऐसा नहीं हो रहा होता, वो एक ही दो पर्सन उसको केयर करते हैं तो उनसे अट्रैक्टेड रहता है। अब वो जो बच्चा अभी न्यू बॉर्न है या एक महीने का जो भी है तो उसके प्रेमिसेस में एक दो लोग हैं तो उनसे अट्रैक्शन फील करेगा, उनकी आवाजें समझ लेगा, उनकी शक्लें पहचान लेगा, उनकी स्मेल से महसूस करेगा, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं, बातचीत कर नहीं सकता, और अर्थ से तो ग्रेविटेशनल फील वो कर ही रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन अर्थ से फील कर रहा है, तो तीन लोग हो गए उसके साथ। ठीक है, तो उसका वो अब 6 महीने का हो गया तो उसका थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ा, उसके फादर को भी अपने अच्छे से पहचानने लगा, दादा दादी नाना नानी उनको पहचानने लगा, बोल नहीं पा रहा अभी भी। ठीक है, फिर और बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ तो वो थोड़ा बहुत खेलने लगा, उसके आसपास या जो भी फैमिली किसी सोसाइटी में ही रहती हो तो ये सोसाइटी में दो चार लोगों को और ढालने लगा। फिर स्कूल गया, स्कूल में थोड़े और फ्रेंड बने और टीचर्स को पहचानने लगा। तो ऐसे अब उसकी लाइफ में एक पर्सन की लाइफ में कम से कम 10-20 ऐसे लोग होंगे जिससे उसका मॉरल इमोशनल अट्रैक्शन रहेगा, या ऐसे मॉरली या फिर ऐसे कैजुअली कोई भी बात कह सकते, कोई भी वर्ड यूज कर सकते, अट्रैक्शन किसी ना किसी तरह का है। कोई ऐसे होंगे क्लास में जिससे हाय हेलो चलता होगा, कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा जिसके साथ में हमेशा बैठता होगा, टीचर से कोई बहुत टीचर जैसे 5-6 टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, एक टीचर से बहुत अच्छा कनेक्शन है उसका और बाकी टीचर से नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी चीज से अट्रैक्टेड हमेशा रहता है। हम जिस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जैसे हम अपनी मदर से अट्रैक्टेड हैं
तो हम अपने और अपना मदर का भी देख रहे हैं। बाकी दुनिया अर्थ से अट्रैक्टेड है, सन से अट्रैक्टेड है, मून से अट्रैक्टेड है, दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। हम अभी किसका देख रहे हैं? अपना और अपनी मदर के बीच में अट्रैक्शन देख रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं हम अपना और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन देख रहे हैं, बाकी किसी का अट्रैक्शन हो रहा प्रॉपर नहीं हो रहा, कौन उछल के चल रहा, कौन कूद के चल रहा, नहीं मतलब। ठीक है, तो हम अभी अपना और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दो ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा भी हो, हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन देख रहे हैं, वो किसी और से अट्रैक्टेड है, ये अभी हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इससे अट्रैक्टेड है और ये वाला इससे अट्रैक्टेड है, ये वाला इससे अट्रैक्टेड है, ये वाला इससे अट्रैक्टेड है, बस हमें इतना समझ। शेप साइज क्या है उससे मतलब नहीं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि यहाँ पे क्या दो ऑब्जेक्ट लिए गए थे, ठीक है, और जो फोर्स था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका मास m1 लेते हैं, इसका m2 लेते हैं, इसका m1 लेते हैं, इसका m2 लेते हैं, ठीक है, तो ये मासेस जो है, जो फोर्स होगा इनके बीच में, वो मासेस के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, पहली चीज। और फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जी क्या है, जी की अभी बात नहीं करी, अभी हमने केवल इसकी बात करी है, मासेस की और डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके देख रहे हैं तो हम स्मॉल आर यूज करेंगे। अगर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर अर्थ प्लस ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन देखेंगे, तब हम जनरली क्या क्या देख रहे होंगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m क्या होगा? ऑब्जेक्ट, इस पर्सन, पेड़, पत्ती, पहाड़, कुछ भी हो सकता है, और कैपिटल M अर्थ का मास होगा, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, तो अर्थ का रेडियस। अगर हम अर्थ के ऊपर ही बैठे हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, नहीं तारे गिन रहे हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर बैठे हैं, तो हमारे और अर्थ के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है? अर्थ के रेडियस के बराबर ही है ना। तो बस यही, तो ये वाला फॉर्मूला हम कैपिटल आर कैपिटल एम जब यूज कर रहे होंगे, जब हम मतलब या फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट इसको हम लेना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के रिस्पेक्ट में फोर्स निकालना चाहते हैं। अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, कोई भी, इनके बीच का अट्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया है, तो साइन को हटाने के लिए हम जी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जी हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम के वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली ये वाला है। ठीक है, जब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि सेव गिरा था ना उनके ऊपर, अब उनके ऊपर गिरा था, साइड में गिरा था, किधर गिरा था, कोई मतलब नहीं, हमको केवल ये समझना है कि जो ये वाला जी है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ही लेंगे, और जनरली हम यही लेते हैं। ठीक है, यही कैपिटल जी और यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे कैपिटल जी की बात करें, तो कैपिटल जी को एक और नाम दे दिया जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यही है हमारा कैपिटल जी, जो इस फॉर्मूले में रखा गया है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगर
किसी को पता करना हो कि ये कैसे आई वैल्यू, तो क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू न्यूटन, एम की वैल्यू केजी, एम की वैल्यू केजी, आर की वैल्यू मीटर स्क्वायर, और जी की वैल्यू जी की क्या निकालनी, यूनिट निकालनी, तो जी की यूनिट नहीं रखेंगे, इन सब की वैल्यूज रखेंगे। तो हम जी को इस साइड रखेंगे, ये है न्यूटन, ये न्यूमरेटर में था तो नीचे आ जाएगा क्या, केजी स्क्वायर, और आर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये चाहे तो ये समझिए, ये चाहे तो ये समझिए, इसमें भी के की वैल्यू वही हो। ठीक है, जब अर्थ इन्वॉल्व होगी तो हम कैपिटल जी लिखेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम के लिख देते हैं। ठीक है, अगर जनरली हमसे कुछ नहीं बोला जा रहा है तो हम के भी मान सकते हैं, जी भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोला जाता है, जैसे बोला गया दो ऑब्जेक्ट है रखे हुए हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है और ये 1 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से, तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब एक का मास कुछ दे रखा है, दूसरे का मास कुछ दे रखा है, एक का मास 40 kg दे रखा है, दूसरे का मास नहीं दे रखा है। ठीक है, या फिर दे रखा है, या फिर कुछ ना कुछ दिया। अब जैसे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन होगा, और यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली जी ही रखेंगे। ठीक है, जी रखेंगे, इजिली हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम डायमेंशन ऑफ जी की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ जी क्या है, लिख लेते हैं वो भी, डायमेंशन ऑफ जी, ये क्या है, एम से मास वाला, तो मास -1। ठीक है, फिर एल लेंथ का क्यूब, टी, टी भी आएगा यहाँ पे, टी क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, मीटर इनवर्स एल की पावर 3, टी की पावर -2, ये है इसकी डायमेंशन। इक्वेशन कर लेते हैं फिर इसकी, जैसे मैंने बात करी थी ना, मून और अर्थ के बीच में फोर्स है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, अभी बात करेंगे उसके पहले इक्वेशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इन सब की बात करें। होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनके बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों का मास क्या है, 20 kg, 20 kg, विच आर लाइंग 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर दूर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना, तो फोर्स कितना होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम स्मॉल आर लिखेंगे, इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला बताया था, जब अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कैपिटल आर यूज करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स या सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको जी को बोला जाता है, ये 6.67 होगा। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये सर्वमान्य है, सब जगह इसको माना जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सॉरी न्यूटन केजी स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, केजी स्क्वायर अपॉन मीटर, ये इसकी वैल्यू। क्या लिख दिया, जी की न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। अब हम वैल्यूज रखते हैं। अब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इससे अट्रैक्टेड है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए जो है, ये है बी, बी ए को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ ए को। ठीक है, तो
ये एक फोर्स हो गया। अब क्या कर रहा है, ये भी बात करेंगे कल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए जो है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यही फोर्स है यहाँ। ठीक है, ए अपनी तरफ बी को घसीट रहा है और बी जो है अपने तरफ ए को घसीट रहा है। घसीट रहा मतलब एक दूसरे को पुल कर रहा है, अपने आप की तरफ खींच रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक तरह का फोर्स होता है, दिखता कुछ नहीं है, बस हमें फील होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे फील होने वाली चीजें जल्दी समझ नहीं आती। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 कितना है 20, m2 कितना है 20 r कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में कैंसिल, ये केजी में, ये केजी में कैंसिल। 6.67 10⁻11 400 न्यूटन। ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। इसका आंसर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 लगे हैं तो यहाँ से 2 0 कम कर देंगे। 10⁻, कितना आएगा, अगर लिखेंगे 1.07 10⁻, -7 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आज का क्लास फिनिश होगी। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। ग्रेविटेशन की फर्स्ट क्लास थी, बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। अभी इसकी जी की भी थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी। जो फोर्स है वो किस तरह से लग रहा है, जब फोर्स लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा कि 1 से 2 पे कैसे लग रहा है, 2 से 1 पे कैसे लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी। जो मून और अर्थ के बीच में फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको सेंट्रीपिटल, उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। ये सारी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। और कुछ भी नया करना हो, पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।